आज का समाज कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता प्यारे। लेकिन एक महात्मा होने के नाते आपसे पूछना चाहता, आज के समाज से एक बेटी छाती पीट कर पूछ रही है कि पिता तुम संसार के पिता हो, और आज के समाज से एक बेटी छाती पीट कर पूछना चाहती है, यदि बेटी 2 कुलों को धन्य करती है, बेटी 2 कुलों का नाम रोशन करती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस तेतना ग्राम की बेटी राधिका क्या अपने कुल का नाम रोशन कर रही है? अपने कुल का ही नाम नहीं बल्कि प्यारे तुम्हारे पूरे कुल गांव का नाम रोशन कर रही है। ये आपकी बेटी राधिका है। बेटी सामान्य नहीं होती है, ध्यान देना। हमारी बात को हो सकता है कि शायद कड़वी लगे, कड़वी लग जाए तो कोई बात नहीं, हम ऊपर से शहद चटा देंगे। यदि बात कड़वी लगे तो ऊपर से हम शहद भी लगा देंगे। क्यों? बात को मीठा तो करना है, बात हम अपनी कहेंगे और कहने आए हैं, और तुमने बोलने के लिए बुलाया है इसलिए बोलेंगे भी, हम मौन तो बैठेंगे नहीं। आज की बेटी छाती पीट कर पूछ रही है कि पिता आज इस बेटी से समाज में त्रुटि क्या हो गई कि आज का पिता एक बेटी नहीं चाहता है। लेकिन याद रखना प्यारी, एक बेटी क्या होती है। मैं धर्माचारी हूं, हमारे कोई समाज में बेटी नहीं है, हमारे समाज में कोई बेटी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी मैं जानता हूं कि समाज में बेटी का महत्व क्या होता है। आज की बेटी छाती पीट पीट कर पूछ रही है कि पिता मुझसे समाज में त्रुटि क्या है, क्यों नहीं चाहते? आप भैया को तो चाहते हैं लेकिन एक समाज में बेटी को नहीं चाहते। बेटी ने छाती पीट कर पूछा तो संसार के पिता ने कहा कि समाज में बेटी होगी तो बेटी समाज में क्या काम करेगी। इस समाज के पिता ने कहा बेटी यदि समाज में होगी तो क्या काम करेगी, यदि बेटी समाज में होगी तो क्या काम करेगी, यदि बेटा समाज में होगा। स्वामी जी, यदि बेटा हमारे जीवन में होगा तो मरने के बाद हमारे नाम को चलाने वाला हमारा बेटा होगा। लेकिन हमारी बात को नोट करना प्यारे, बाप के मरने के बाद बेटा नाम को चलाता नहीं है बल्कि 13वीं के बाद तुरंत तहसील में जाके तुम्हारे नाम को कटा देता है। मेरा नाम चढ़ाओ, ये तो चला गया। याद रखना, बेटा नाम को चलाने वाला नहीं बल्कि बेटा नाम को कटाकर अपना चढ़ाने वाला होता है। ध्यान रखना प्यारे। लेकिन बेटी बोले पुत्री पवित्र, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, जिसकी चर्चा हो रही है उसी की बात कर रहा हूं। क्या बोले? पुत्री पवित्र किए कुल 2 सुजस धवल जस गए सब को। पुत्री पवित्र किए कुल 2 सुजस धवल जस गए सब को। आपके जीवन में होगी तो याद रखना, बेटा एक कुल को धन्य कर दे अच्छी बात है, लेकिन बेटी 2 कुलों को धन्य करती है। आज के पिता ने कहा, बोले स्वामी जी बेटी होगी तो क्या काम करेगी? अरे कम से कम हमारे जीवन में बेटा होगा तो मरने के बाद 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा। ये आपकी सोच है। लोग कहते हैं कि समाज में यदि बेटा होगा हमारे तो मरने के बाद कम से कम 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा। लेकिन याद रखना हमारी बात को, बेटा होगा तब मरने के बाद 15 दिन
पितृपक्ष में पानी देगा, लेकिन बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी प्यारे। ये आपकी बेटी हुआ करती है। ध्यान देना, केवल पुत्री पवित्र। अच्छा, बेटा काम क्या करता है? अगर सत्य बता दे बुरा तो नहीं लगेगा। बेटा काम क्या करता है? बोले जियत बाप संग दंगम दंगा। गलत कहा हमने क्या? बेटा काम क्या करता है? बोले जियत बाप संग दंगम दंगा और मरे बाप पहुंचावे गंगा। गलत कहा हमने, समर्थन करना प्यारे। जरा मैं आपसे निवेदन करूं, यदि बेटी होगी तो याद रखना प्यारे, मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी। ये आपकी बेटी हुआ। मेरे समाज में कोई बेटी नहीं है, इसके बाद भी मैं जानता हूं कि बेटी समाज में क्या हो। जिस समय प्यारे एक बेटी आंगन से विदा होती है, ध्यान से हमारी बात को सुनना। कभी आपने विचार किया कि जो बेटी अपने जब घर में होती है, ये बेटियां विराजमान है, जब बेटी अपने मायके में होती है प्यारे, तो बेटी सबसे पहले भोजन करने वाली होती है। और जब बेटी ससुराल पहुंचती है, जो बेटी अपने मायके में सबसे पहले भोजन करती थी, आज वो बेटी ससुराल में जाके सबसे पूरे परिवार को खिलाने के बाद भोजन करती है। आपकी बेटी कुल का नाम रोशन कर रही है। और जिस समय बेटी एक परिवार से विदा होने लगी प्यारे, जिस समय परिवार से एक बेटी विदा हुई, जिस माँ ने उसे अपने गर्भ में रखा, और आज जब घर छोड़कर जाने लगी तो बेटी अपनी माँ की दौड़ के छाती से लग जाती है। माँ ने कहा कि बेटी, क्या नहीं दिया तुम्हें? आज तुम्हारी विदाई का समय है, आज तुम विदाई के समय इतना क्यों रो रही हो? लेकिन आज पहले प्यारे, उस माँ की छाती से लगने के बाद एक बेटी ने हाथ फैला दिया। बेटी ने कहा कि माँ, आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी। आज जाने से पहले एक बेटी एक माँ से हाथ फैला के भीख मांग रही है कि मैया, तुमने पूरे परिवार का ध्यान रखा। मैंने अपने जीवन में देखा कि तुमने परिवार में समय से चाय पानी, समय से भोजन बना के दिया, लेकिन जाने के बाद, आज के बाद इस आंगन में माँ ये बेटी नहीं होगी, इसलिए हाथ फैला के भीख मांग रही हूं। मैया ने कहा कि बेटी, एक बार मांग के तो देखो। और जिस समय प्यारे आज एक बेटी ने माँ से हाथ फैला के मांगा, याद रखना, गर्भ में रखने वाली माँ है, लेकिन जाते समय बेटी ने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं मांगा। बेटी ने हाथ फैलाए, बोले मैया, जाने के बाद तुम पूरे परिवार का ध्यान रखना या ना रखना, लेकिन जाने के बाद हमारे पिता का ध्यान अवश्य रखना। ये बेटी हाथ फैला के भीख मांग रही है। बीच सभा में प्यारे खड़े हो जाना, मैं अपने हाथों से माला पहनाऊंगा। हमारी बात यदि बुरी लगे, बीच सभा में खड़े हो जाना। यदि हमारी बात बुरी लगे, मैं अपने हाथों से माला पहनाऊंगा। ईमानदारी से बताना, आपके यहाँ जवान बेटे होंगे, लेकिन किसी के जवान बेटे ने आज तक बूढ़े बाप को छाती से लगाया हो तो बीच सभा में उठकर खड़े हो जाना। किसी बूढ़े बाप को बेटे की जवानी ने आज तक छाती से लगाया हो, लेकिन याद रखना, हमारी बात को आज तक किसी के बेटे ने छाती से नहीं लगाया, लेकिन बेटी जब बूढ़े बाप से मिलती है तो छाती से लगकर मिलती है। ये आपकी बेटी हुआ करती है। बेटी जब भी मिलेगी प्यारे, तो बूढ़े बाप की छाती से लगकर मिलेगी। याद रखना, बोले पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कहे सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कहे
बेटी सामान्य नहीं है समाज में। मैं केवल बेटी की आपको पहचान कराना चाहता हूं। आज जिस समय बेटी आंगन से निकली, अपनी मां के आगे हाथ फैलाकर बेटी ने आपकी खुशियों की कामना की। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, जिस समय बेटी आंगन से निकली, दरवाजे पर एक भाई खड़ा हुआ था। जो भाई को बहन ने देखा तो बहन जाके भाई की भी छाती से लग गई। और जिस समय प्यारे भाई ने कहा कि बहन, तुम पूरे जीवन भर हमारी कलाई पर राखी बांधी, लेकिन तुमने पूरे जीवन भर कुछ नहीं मांगा। याद रखना प्यारे, बहन केवल 2 कामना भाई से करती है। विराजमान है, जब बालकाल रहा हो तो भले ही राखी बधाई में कुछ ले लिया हो, लेकिन जिस दिन बेटी संवर जाती है उस दिन भाई से कुछ नहीं चाहती। केवल 2 बात याद रखना प्यारे, अपने भाई से यदि बहन चाहती है तो केवल 2 बात चाहती है। क्या? भाई ने कहा कि बहन, आज तुम इस आंगन को छोड़कर जा रही, आज तुम्हारी विदाई है, आज तुम नए परिवार में प्रवेश करोगी, लेकिन इसके बाद भी प्यारे क्या चाहती हो बहन? तो बहन ने क्या मांगा? पहले तो बहन मांगती है कि भगवान, जिस कलाई में मैं राखी बांध रही हूं, ये हाथ उतने लंबे करना मुसीबत के समय। कब? जिस दिन इस बहन पर मुसीबत आवे, ये भाई के हाथों को उतना साहस देना कि वहां तक हाथ पहुंच सके। पहला अपने भाई से कामना करती है। और दूसरी बात, जिस समय बेटी विदा होने लगी प्यारे, जिस समय बेटी विदा होने लगी तो उसी समय भाई से भी मांगने लगी कि भैया, जाने के बाद केवल इतना चाहती हूँ। भाई ने कहा, बहन क्या चाहती हो? एक बहन ने कहा, केवल इतना मुझे वचन दे दो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे बूढ़े बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करोगी। एक केवल जाने से पहले आपकी बेटी एक भाई से मांग रही है। याद रखना प्यारे। और जब बेटी भाई से मांगने के बाद जब दरवाजे के बाहर निकली, तो जिस समय तुम अपनी बेटी से नजर मिलाने में असमर्थ खड़े हो, आपकी हिम्मत नहीं है कि दौड़ के जाके तुम अपनी बेटी को छाती से लगा लो, लेकिन इसके बाद भी बेटी दौड़ कर आती है और बूढ़े बाप की छाती से लग जाती है कि पिताजी, आज मैं जानती हूं कि आज तुम मुझसे नजर नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि बाप सोचता है, जिस आंगन में जिस हाथों से बेटी को खिलाया, आज उस बेटी को एक झटके में पराया कर दिया। लेकिन प्यारे, इसके बाद भी दौड़कर बेटी गई, आपकी छाती से लगी। बेटी ने कहा कि पिताजी, आपने पूरे परिवार का ध्यान रखा, मैंने अपनी आंखों से जीवन में देखा, लेकिन जाने के बाद पिता से निवेदन करने लगी, जाने के बाद तुम पूरे परिवार का ध्यान रखना या न रखना, लेकिन सिर्फ अपना ध्यान रखना, टाइम से दवा खाना। प्यारे, ये आपकी बेटी को आपकी चिंता है। बेटी जब ससुराल में होती है प्यारे, सत्य बात कहूं, बेटियां विराजमान हैं। जिस समय बेटी ससुराल में होती है और कहीं मायके का कोई आ जाता है, तो बेटी ना तो मातारी के बारे में पूछती है, ना भाई के बारे में। यदि पूछेगी तो सबसे पहले यही प्रश्न होगा कि भैया, हमारे बाबूजी कैसे हैं? क्यों? क्योंकि बेटी को यदि किसी की चिंता है प्यारी, तो वो आपकी है। आज की बेटी छाती पीट कर पूछना चाहती है कि पिता, आज मुझसे त्रुटि क्या? जिस समय